जय हिंद दोस्तों आज हम आपके लिए एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। जैसे आपके पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रैम होती है, जैसे कई 2400 mAh की, 1600 mAh की और 3200 3000 mAh ऐसे कोई रैम होती है और आप एक साथ किसी को लगाना चाहते हो तो वो क्या वो वर्क करेगी। दूसरा DDR3, DDR4, DDR2 एक साथ हम लगा सकते हैं। ऐसी ही आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि रैम काम क्या करती है। रैम ये काम करती है कि आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, इधर हमारी SSD या हार्ड डिस्क होती है, तो ये हार्ड डिस्क का डाटा प्रोसेसर तक जाता है, ठीक है। तो अब ये अगर डायरेक्ट हार्ड डिस्क से प्रोसेसर की तरफ जाएगा तो ये स्पीड एकदम से कम आती है, यानी बहुत कम आती है, आपका हैंग हो के चलेगा। तो इस वजह से रैम को बीच में डाला गया है, क्योंकि सबसे पहले जो अपना डाटा है वो रैम में जाएगा और रैम उसको प्रोसेसर या CPU तक सीधा पहुंचा देगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है ना वो बढ़ जाती है, और रैम में स्पीड बढ़ाने का ही काम करती है, क्योंकि रैम की स्पीड बहुत हाई होती है अपनी हार्ड डिस्क और SSD से, और ये मदरबोर्ड के ऊपर डायरेक्ट लगती है। इस वजह से इसकी स्पीड बढ़िया मिल जाती है। स्पीड बढ़ने से ही डाटा का ट्रांसफ़र है ना वो जल्दी होता है, और इसीलिए हम रैम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो रही एक सिंपल सी रैम की बात कि हमें रैम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब दूसरी टॉपिक ये कि DDR3 या DDR2 या DDR4 या DDR5, अभी 5 भी आ चुकी है, तो DDR5 हम दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी अपने साथ में लगा सकते हैं। तो इसका जवाब रहेगा नहीं लगा सकते, क्योंकि सभी के मदरबोर्ड अलग अलग होते हैं और आज तक ऐसा कोई मदरबोर्ड बना नहीं जो DDR3 और DDR4 को या फिर DDR2 या DDR3 को एक साथ लगा दे। तो ऐसे तो कोई रैम या मदरबोर्ड आज तक बना ही नहीं है जो साथ में लगा देगा, तो ऐसे तो आप किसी में लगा नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, लगभग सभी का कमेंट यही रहता है, जैसे मान लो हमारे पास दो रैम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक मेरे पास 16 GB की रैम है 3000 मेगाहर्ट्ज़ की, ये है अपने पास 3200 मेगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगाएं तो हमारे चल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे हमारे पास एक तो कोर्सर की है और एक है हमारे पास XPG की। तो ये कंप्यूटर में लगने के बाद हमें कैसी दिखती है, तो मैं आपको एक बार करीब से आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, जो XPG की रैम है वो बड़ी लग रही है, और जो अपनी कोर्सर की है वो छोटी है। ये देखो थोड़ा सा अंतर है, वो इसलिए है कि अब इसकी चिप तो दोनों की बराबर आती है, लेकिन ऊपर इसके हीटसिंक थोड़ी सी बड़ी लगी हुई है, तो वो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसकी हम जानकारी आपको दे देते हैं। आपके पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अगर आपके पास रैम है, तो जो आपकी हाई लेवल की रैम है उसके हिसाब से कभी भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। आपका जो PC है वो चलेगा जो आपकी लो की फ्रीक्वेंसी की रैम है। जैसे मान लो मेरे पास 3200 mAh की है और 3000 mAh की है, तो ये जो 3000 mAh की है ना, ये जो 32 वाली भी इसी क्लॉक स्पीड पे ही चलेगी, इससे ऊपर नहीं जा पाएगी जब तक ये इसमें लगी हुई है। जैसे इसमें से निकाल दूंगा तो वो अपनी जो 3200 mAh वाली रैम है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल सकती है। ये इसकी जगह 2400 mAh भी हो सकती है या 2600 mAh भी हो सकती है, तो वो उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही चलेगी और ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी पर नहीं चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ये 16 GB की रैम है, ये है हमारे पास 8 GB की रैम, दोनों को हम कंप्यूटर में लगाएं तो क्या ये ड्यूल चैनल में काम करेगी? यानी कि जो आपने सुना होगा ड्यूल चैनल से अपनी जो ये स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसका हम एक आपको डायग्राम दिखा देते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास एक 16 GB की एक सिंगल स्टिक है, तो वो क्या करेगी, हमारे प्रोसेसर तक जो डाटा है वो भेजेगी। अब उसकी जगह हमारे पास दो 8 GB की रैम हो, वो डाटा डबल स्पीड से भेजेगी। इस डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हो। तो उससे क्या होता है, हमारे PC की जो स्पीड होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, यानी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये फ़र्क अपन नॉर्मल वर्किंग करते हैं उसमें नहीं दिखाई देगा हमें। ये वर्किंग कब दिखाई देगा, जब हम गेमिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे या कोई हैवी काम करेंगे, उसमें हमें देखने को मिलेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ड्यूल चैनल लगाएं, लेकिन ड्यूल चैनल भी ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक 16 की है और एक 8 की है, तो ये ड्यूल चैनल बन जाएगा।
कभी नहीं बनेगा। इसमें एक फैक्ट है, जैसे मैंने ये यहाँ पर लगा के रखी हुई भी है और आपको डायग्राम से दिखाया, जैसे ये एक तो 8 GB की है और एक 16 GB की है। अब ड्यूल चैनल कहाँ तक काम कर रहा है मेरा, अब ये दोनों मिला के मेरे पीसी में 24 GB हो चुकी है रैम, लेकिन ये ड्यूल चैनल में नहीं हुई है। ड्यूल चैनल में सिर्फ 16 GB की ही होगी, मतलब कि मेरी एक 8 GB एक 16 GB, तो ये ड्यूल चैनल में सिर्फ 16 GB चलाएगा। यानी दूसरी जो 8 GB की 16 GB की जो रैम है वो भी 8 GB तक ही ड्यूल चैनल में काम करेगी, ऊपर के 8 GB भूल जाओ। हाँ, आप एडिटिंग करोगे उसमें अगर आपके जैसे रिक्वायरमेंट थोड़ा 18 GB 20 GB की रहती है, उसमें ये वर्किंग कर देगा आपका, लेकिन ड्यूल चैनल में कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है। और जैसे ये एक 3000 mAh की एक 3200 mAh की है, तो दोनों 3000 mAh क्लॉक स्पीड पे ही चलेगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो ये आप दिमाग से निकाल देना है। जैसे किसी के पास पुराना पीसी है, उसमें 1 GB रैम है, आपने 2 GB लगा दी, ड्यूल चैनल चल जाएगा। 3 GB हो चुकी है, मानते हैं हम, लेकिन वो ड्यूल चैनल में वर्किंग नहीं करेगा। हाँ, आप जैसे मेरी अभी 16 GB की रैम हो चुकी है, 16 GB काम कर जाएगा, ड्यूल चैनल में काम नहीं करेगा। तो मैंने आज एक छोटी सी हल्की सी आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको रैम से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना है तो हमारे इस चैनल पे आप मैसेज कीजिए कि हमें ये चीज़ पूछनी है, हम उसका जवाब आपको देंगे। अगर यहाँ पर ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं और हम आपको नहीं दे पाते तो मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप मैसेज करना, वहाँ पर मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ, आपको भी दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।